नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ग्लोबल मार्केट के ऊपर बात करेंगे, इंडियन मार्केट के ऊपर बात करेंगे, एशियन मार्केट के ऊपर बात करेंगे। किस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम मंडे को आने वाला है। हालांकि मार्केट नेगेटिव ही है, इसके रीजन क्या है, कहाँ तक हमारे मार्केट गिर सकता है, कहाँ पे कितना इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऑलमोस्ट वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। कुछ ना कुछ नया आपको सुनने में भी मिलेगा या फिर कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मिल जाएगा। सो चलिए बात करते हैं फ्राइडे की क्लोजिंग की। अगर हम बात करें तो एक जबरदस्त गिरावट आज के दिन यानी कि फ्राइडे को हुई थी। ऑलमोस्ट 1.25% का कट यहाँ पे लग चुका है, जो कि अच्छी चीज है। अभी आपके माइंड में ऐसा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट गिरे, कब गिरे। तो भाई लोग गिर गया, 300 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिर गया। ठीक है, तो इससे अच्छी चीज क्या है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट 20,000 पे आ जाना चाहिए, 21,000 पे आना चाहिए, तब जाके हल्का होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड से आप ये क्लियर कट हटा दो कि मार्केट आपको 1-2 हजार पॉइंट तुरंत दे देगा एंड आपको परचेज करने देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये 200-300 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स एक ही दिन में गिरते तो वही आपका मौका है। अगर आप मार्केट को पिछले एक महीने में देखेंगे ना, तो एक जबरदस्त तेजी, ऑलमोस्ट ये देखिए आप, 400 पॉइंट ऑलमोस्ट ये निफ्टी 50 दे रहा है, 2% के आसपास एक महीने में। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो जैसे ही डिप आती है वैसे मार्केट ऊपर चला जाता है। ये देखिए, 6 महीने का अगर हम देखते तो ऑलमोस्ट 13 से 14% का रिटर्न्स निफ्टी 50 ने दे दिया है। तो अगर मार्केट आपको 300 पॉइंट की गिरावट देती है तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी? जो लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट गिरना चाहिए गिरना चाहिए, तो उन लोगों के लिए। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनका पोर्टफोलियो रेड होगा, उनका नहीं, सबका। इवन मेरा पोर्टफोलियो रेड है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। रीजन क्या है वो आपको कुछ टाइम में पता चल जाएगा। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का कट यहाँ पे दिख रहा है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी अच्छा खासा ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की गिरावट देखी हुई है। ऑलमोस्ट 1% का कट फ्राइडे को हुआ था। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, ये देखिए, निफ्टी एक साइड एक 1.17% गिरा और बैंक निफ्टी कितना गिरा? कुछ भी नहीं गिरा। ऑलमोस्ट इतना तो नॉर्मल फ्लक्चुएट होता ही है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग एज इन अभी के लिए देखे तो फ्राइडे की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। हालांकि रेड में ही है, नेगेटिव में ही है, लेकिन इतना नहीं गिरा जितने सारे इंडेक्सेस गिरे। अगर निफ्टी आईटी देखे तो निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट गिर चुका है। इसका रीजन क्या है वो आपको पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास का कट लग चुका है। जैसे ही निफ्टी आईटी 0.2% के आसपास गिरा तो उसमें इफेक्ट आया निफ्टी 50 में, क्योंकि निफ्टी 50 के जितने भी 50 स्टॉक्स है उसमें आईटी सेक्टर के कितने स्टॉक्स है उस बेसिस पे गिरा है। सो बैंक निफ्टी उतना अच्छा खासा नहीं गिरा कंपेयर टू निफ्टी 50। अगर हम स्मॉल कैप की बात करते तो स्मॉल कैप में भी ज्यादा कुछ गिरावट नहीं है। हालांकि 300% है, 300 पॉइंट्स है, लेकिन उतना नहीं गिरावट। यहाँ पे इंडियन मार्केट में गिरावट है एंड ये मंडे को भी देखी जा सकती है। अगर इसका रीजन देखें हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूएस मार्केट देखते हैं कि फ्राइडे को यानी कि कल कैसी क्लोजिंग हुई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 600 पॉइंट का कट लग चुका है। ऑलमोस्ट 1.15 का परसेंटेज का जबरदस्त गिरावट यहाँ पे डाउन जोन्स पे दिख रहा है। S&P 500 की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गिरावट देखी जा सकती है। ऑलमोस्ट 0.2% का गिरावट यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे भी बेरिश की ही बात कर रहे हैं। अगर नेस्डेक की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.3% के आसपास का कट, 0.3 ऑलमोस्ट 2.50 के आसपास का कट है। यहाँ पे भी नेगेटिव ही बोल रहे हैं। मंडे को डाउन जोन्स तो गिरा ही है, मतलब यूएस मार्केट तो गिरे ही है। ठीक है, यूएस मार्केट गिरे हैं तो सबसे पहले ज्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा? निफ्टी आईटी पे ज्यादा होगा। निफ्टी आईटी पे हुआ तो निफ्टी 50 पे भी गिरेगा। चलिए बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं। और नीचे क्या मिलता है हमको? यूरोपियन मार्केट मिल जाता है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो ये भी अच्छा खासा गिरा है बॉस। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.33% का कट यहाँ पे यूरोपियन फुटसे में दिख रहा है। डेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.4540 के आसपास का यहाँ पे कट
मिल चुका है। और अगर थोड़ा सा नीचे जाए तो गिफ्ट निफ्टी अभी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी तो 87, जब मैंने कल रात को देखा था ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे था। अभी तो रिकवर हो चुका है, लेकिन पता नहीं मंडे को किस हिसाब से, मुझे तो लग रहा है कि गैप डाउन तो होगा ही। सो प्रिपेयर रहना। अगर एशियन मार्केट की बात करें तो 6.25% का गिरावट निकाय में दिख रहा है यहाँ पे। फिर हैंगसेंग की बात करें तो इतना, मतलब ताइवान का भी अगर देखें तो ऑलमोस्ट ग्लोबल मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखी जा सकती है। इंडियन मार्केट में भी होगी गिरावट, लेकिन वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट पे अगर हम यहाँ पे रीड करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉक मार्केट न्यूज फ्रॉम August 1, ठीक है। सो डाउन जोन स्लाइड 500 पॉइंट्स, 10 ईयर ये बिलो 4%, ये एक फर्स्ट रीजन है। दूसरा है मेटा अर्निंग्स, एप्पल, amazon मार्केट मूव्स एंड मोर, मतलब एप्पल कंपनी, amazon, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जो भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है, उनके जो रिपोर्ट्स है वो बहुत ही खराब है, वो बहुत ही वीक है। उस बेसिस में नेस्डेक में अच्छी खासी गिरावट सेल ऑफ हुई है। अभी देखते हैं हम लोग दूसरा वेबसाइट में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल स्ट्रीट टुडे, S&P 500 वर्स्ट डे सिंस 2022, यानी कि 2022 के बाद ये आया है। टेक हैवी नेस्डेक क्रैशेस 3% ऑन वीक, यानी कि नेस्डेक में जितने भी आईटी के स्टॉक्स है, ऐसे बोल सकते हैं कि नेस्डेक आईटी हब है, वो उसके जितने भी कंपनीज है उसके जो रिपोर्ट्स है वो सबसे खराब आए हैं। उस बेसिस में ये नेस्डेक गिरा है। उसके साथ साथ यूएस के भी डेटा, यानी कि जॉब्स डेटा है, वो भी बहुत वीक है। तो उस वे में डाउन जोन्स भी अच्छा खासा उसमें लपेटे में आ गया है, पिटाई हो गई है। अगर हम तीसरे वेबसाइट में जाए तो तीसरे वेबसाइट में भी एक ही चीज है, स्टॉक मार्केट टुडे डाउन जोन्स फॉल्स नियरली 500 पॉइंट एज एन रिसेशन, यानी कि तीसरा व्यू भी हमें मिल चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेस्डेक में गिरावट क्यों है, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ही पुअर है, ठीक है। डाउन जोन्स में दो चीजें हमें कवर अप हो गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिसेशन, यानी कि रिसेशन इस बार यूएस में देखा जा सकता है, ऐसे उनकी कहने की, मतलब वो लोग का पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी चीज के बॉन्ड ईयर भी बहुत ही कम हो गया है, मतलब अंडर 4% के आसपास हो चुका है। सो यहाँ पे उस बेसिस में हमारे मार्केट में इफेक्ट हुई है। हालांकि इंडियन मार्केट में ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है कि जहाँ पे हमारा कोई रिसेशन हो, या फिर जॉब डेटा अच्छा ना हो, या फिर हमारे जो कंपनीज है, मतलब जितनी भी कंपनीज है आईटी सेक्टर की कंपनीज है, उसके रिजल्ट्स खराब हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हालांकि हमें गिरावट यहाँ पे देखी जाएगी। मंडे को भी मार्केट एक गैप डाउन ऑलमोस्ट 24,700 के नीचे तो ऑलमोस्ट मुझे लग रही है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिफ्ट निफ्टी एक बार देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी का हमें कहा था 24,628 के आसपास, यानी कि कौन से लेवल के आसपास, ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास। सो 100 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो अभी आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा क्या करना है, जो भी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में डाउन है, आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स अभी डाउन है, जैसे कि ये वाला ये है आई गेस इन्फोसिस भी डाउन ही है, ठीक है। इन्फोसिस में अगर 1800 का लेवल के नीचे अगर आपको स्टॉक मिल रहा है तो आपको आंख बंद करके परचेज कर लेना चाहिए। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि मार्केट इन्फोसिस का स्टॉक इंडिया में अच्छा चल रहा है, लेकिन नेस्डेक में गिर रहा है, उसके वजह से यहाँ पे गिरावट हमको देखी जा सकती है। सो जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है, जितने भी सीमेंट के सेक्टर, स्टील सेक्टर, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप वहां पे परचेस करो, वहां पे आप सेल मत करो। जितना हो सके आप जो भी स्टॉक चल चुके हैं वो स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो। चाहे तो एमएनएम भी कर सकते हो, एक अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। और भी गिरावट, अगर ये आपको 2600-2500 के भी आप आसपास मिलता है ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स, वो भी आप ले सकते हो। सो मैं कहूंगा कि मार्केट एज ए इंडियन मार्केट में कोई भी खराब न्यूज नहीं है। न्यूज जो है वो डाउन जोन्स के ऊपर है, नेस्डेक के ऊपर है। हालांकि मंडे को मार्केट ये गिरेगा। एंड अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे गिरता है जो कि है 24,550, यस, नहीं 24,000 एंड हाँ
24,550 कहाँ पे गया ये पॉइंट? हाँ, सो मार्केट इस लेवल, सॉरी 24,550, मार्केट जब तक 24,500 के ऊपर या 550 के ऊपर है तब तक मार्केट ये स्ट्रांग है हमारा। हालांकि गिरावट हुई है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गिरावट होगी भी, लेकिन जब तक ये लेवल है, ये लेवल के ऊपर हम लोग एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं या फिर ग्लोबल मार्केट की वजह से। लेकिन जब भी मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा, अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो आने वाले टाइम में हमें ऑलमोस्ट 24,000 के लेवल्स भी दिख सकते हैं और 24,000 23,900 800 तक भी देखी जा सकती है। यस, जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम लोग एक कह सकते हैं कि ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन जिस दिन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया उस नेक्स्ट डे में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखी जा सकती है। सो मार्केट अभी के लिए ठीक ठाक है। मंडे को देखते हैं, अगर मार्केट 24,600 के नीचे फिसला एंड इस लेवल के भी नीचे फिसला तो आने वाले टाइम में हम लोग हमारे मार्केट में भी एक अच्छी खासी सेल ऑफ देख सकते हैं। वो हो सकता है ऑलमोस्ट 23,900 तक भी ये गिर सकता है। एंड अगर गिरता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी स्टॉक्स चल चुके हैं वो स्टॉक्स आप ले सकते हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हो, या बैंक्स हो, या फिर मजगांव डॉग हो, जिंदाल स्टील हो। मतलब आपका जो भी पोर्टफोलियो में जो भी नेगेटिव स्टॉक्स है, मतलब नेगेटिव है स्टॉक, उसको एवरेज करने का एक अच्छा मौका है। फिर मत कहना कि बॉस मार्केट तो गिरा 200 पॉइंट 300 पॉइंट, मैंने परचेस नहीं किया क्योंकि मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट है, गिरते हुए मार्केट में क्यों लेना। गिरते हुए मार्केट में ही आपका पैसा बनता है, उठते हुए मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बनेगा बॉस। जब जब मार्केट गिरेगा वहां से बाउंस बैक होगा तो बहुत अच्छा बाउंस बैक होगा। सो उसी बेस में अगर हम ये कैंडल देखें, ये आई गेस कैंडल बजट का, नहीं बजट का तो कैंडल ये नहीं था, आई गेस ये वाला कैंडल हमारा बना था, न्यूज आई, इलेक्शन का कैंडल था, आई गेस ये इलेक्शन का कैंडल था। इलेक्शन के कैंडल के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई, ये देखिए यहाँ से नेक्स्ट डे तो जबरदस्त तेजी आई, आई गेस ये वाला था, मुझको दोनों में से याद नहीं है, लेकिन ये है, आप एक बार चेक कर लेना। लेकिन जैसे ही गिरावट आई, तेजी से आया, तो फॉर एग्जांपल मार्केट में ऐसी एक और रेड कैंडल यहाँ पे बन गई, ठीक है मान लो, एंड इस लेवल पे सपोर्ट ले लिया बॉस, तो ये वापस से ऊपर जाने के लिए टाइम नहीं लगाएगी, क्योंकि हमारा मार्केट वीक नहीं है। हमारा जो बेस है, मतलब बैंक निफ्टी हो या हमारे जितने भी स्टॉक्स है, उनके जो रिपोर्ट्स है वो बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छे चल रहे हैं। इंडिया की जीडीपी भी अच्छी चल रही है, इंडिया के जो भी कंपनीज के रिजल्ट है, रिपोर्ट्स है, वो भी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट की वजह से हमारा ऐसी बैंड बजी है, एंड वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है बॉस। जैसे ईरान इराक में भी बीच में वॉर आया था, तो वॉर एक दो दिन के लिए हुई थी, एक दो दिन के बाद एक जबरदस्त मोमेंटम आ जाता है स्टॉक में। सो मैं वही बार बार एक ही चीज आपको कह रहा हूँ, फोकस करो मार्केट में, जितना मार्केट गिर रहा है वो स्टॉक आपका जो पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव में जा रहा है वो तो जाएगा ही, तो उसमें आप एक्यूमुलेट करो। आपको लगना चाहिए कि यस ये गिरावट हो चुकी है, वेट मत करो 500-600 पॉइंट का, जैसे ही 200-300 पॉइंट की डिप आती है आंख बंद करके पैसा लगाओ, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में लगाओ, बुरे स्टॉक्स में नहीं कह रहा। जो भी स्टॉक्स आपने ऊपर के लेवल में लिए उसको एवरेज करो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर आपके ऊपर आपकी क्या थिंकिंग है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई गेस मैंने आपको समझा दिया कि किस हिसाब से मार्केट गिरने वाला है एंड किस हिसाब से ग्लोबल मार्केट चल रहा है। तो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके क्या थॉट्स है, आपको क्या लगता है कि मंडे को मार्केट किस हिसाब से चलेगा, मंडे को कवर अप करेगा कि नहीं हमारा मार्केट, तो ये सारी चीजें जितने भी थॉट्स आपके माइंड में है वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस हम लोग आप कर सकते हो। तो यस, यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। सो गुड लक फॉर मंडे, अच्छे खासे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो एंड गुड लक।